ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਨਸੋਆ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀਆਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਜਾਖੜ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ है तो विरोध तो ਹੁੰਦਾ ही है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी मौजूद है। सीधा चलकर उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। उसके बाद हमारा आपसे सवाल ये है कि एक बड़ी जिम्मेदारी है इस बार पंजाब में लोकसभा चुनाव भी होने वाले, किस तरीके से आप इसको टैकल करेंगे? जितना बड़ा विश्वास है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं विश्वास इसलिए कह रहा हूं कि जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूं, क्योंकि बीजेपी में ज्वाइन किए हुए करीबन साल भर का समय हुआ है, उसके देखते हुए मुझ में विश्वास अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्त किया है, अमित शाह जी ने, हमारे माननीय नड्डा साहब ने अगर मुझ में इतना बड़ा विश्वास दिया है, तो मैं समझता हूं विश्वास के बराबर से उससे ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि उस विश्वास की कसौटी के ऊपर मैं पूरा उतरूँ। और ये विश्वास सिर्फ शीर्ष नेतृत्व का नहीं, ये विश्वास पंजाब बीजेपी जो हमारी बॉडी है, पंजाब बीजेपी के बहुत से शीर्ष एक्सपीरियंस लीडर बैठे हैं, उनका भी विश्वास इस विश्वास के अंदर निहित है। और उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूं कि आज पंजाब के लोगों का विश्वास बीजेपी में बढ़ता जा रहा है। आज एक बहुत बड़ी उम्मीद बीजेपी से है, क्योंकि पंजाब के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वोटें तो उन्होंने 2/3 बहुमत दिया आम आदमी पार्टी को एक बदलाव के नाम पे, पर जो बदलाव वो परोस रहे हैं, अगर भगवंत मान जी या केजरीवाल साहब की सरकार उस बदलाव से पंजाब का जनता जो है ठगी हुई महसूस कर रही है अपने आप को। और एक बड़ा धोखा पंजाब के लोगों के साथ ये भी हुआ, जिसे आधिकारिक तौर पे अपोजिशन बना के कांग्रेस पार्टी को भेजा था, जिनके 18 के करीब वहाँ पे सदस्य हैं, उन्होंने तो घुटने टेक दिए विधानसभा में जाके। तो आज दोनों तरफ से पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोगों का विश्वास आज राजनीति से उठ ना जाए, लोकतंत्र की प्रक्रिया से उठ ना जाए, तो मैं समझता हूँ तब आज पंजाब के लोगों को एकमात्र विकल्प जो दिख रहा है वो बीजेपी दिख रही है कि एक नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी आगे आए, पंजाब के मुद्दे उठाए, पंजाब की बात करे, पंजाब के हकों के ऊपर पहरा दे सके। और उसके अंदर, क्योंकि जब मैं अपोजिशन के घुटने टेक की बात करता हूँ तो इस वजह से कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन के अंदर कभी नहीं देखा कि एक मुख्यमंत्री खड़े होकर अपोजिशन को ललकारें कि मेरे आंख में आंख डाल के बात करो, नीचे मत देखो, क्योंकि तुम्हारे सबके खाते मैंने खोल रखे हैं, तुम सारे अंदर जाओगे, और वो सारे नीचे देखने लग जाएं। तो मैं समझता हूँ ये एक शर्म का मुकाम है राजनीति के लिए, और लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो अब आज लोगों की, पंजाब के लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना एक बहुत बड़ी कसौटी है, एक चुनौती है, पर उस चुनौती के अंदर मैं अवसर भी देख रहा हूँ। वेयर देयर इज अ चैलेंज देयर इज अ इनहेरेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। हमारा गठबंधन था बीजेपी का अकाली दल के साथ में, स्वर्गीय बादल साहब, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत और उनकी जो पृष्ठभूमि थी, खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे, ग्रामीण पक्ष से जुड़े हुए थे, तो उनका जो संबंध थे वाजपेयी साहब से, अडवाणी साहब से या नरेंद्र मोदी जी से, उसके चलते हुए पंजाब बीजेपी ने सारी जिम्मेवारी ग्रामीण क्षेत्र की, किसानों की, उनको संभाल रखी थी। और सिर्फ 23 सीटों पे निहित बीजेपी थी। गाँवों की बात जब भी बीजेपी करती थी तो बादल साहब नहीं, साढ़े ते छड्डो, हमारे पे छोड़ो। और इसी चक्कर में, इसी विश्वास में किसानों के साथ जो कुछ हुआ, जिसका खामियाजा जहाँ बीजेपी को भुगतना पड़ा, वहीं बादल साहब और उनकी पार्टी को आज हाल देख लीजिए कहाँ पे है। पर
उस 23 सीट से 23 विधानसभा क्षेत्र से बढ़ के 117 तक जाने की जो बात जहां तक सीमित थे हम 23 तक, वो अपॉर्चुनिटी भी है। 23 से बढ़ के 117 जाने के लिए हमारे पास जिसे कहते हैं ना ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, इसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, और पंजाब है भी ग्रीनरी, पंजाब का तो ग्रीनरी से ही संबंध है, खेती से संबंध है। अब वहाँ उन हलकों में, नए हलकों में जाके जब जैसी हम बीजेंगे वैसी फसल होगी। और पंजाब का किसान तो खून पसीने से निकाल लाता है फसल, और बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता अपनी मेहनत के लिए, अपनी कमिटमेंट, अपनी आइडियोलॉजिकल जो उनकी बॉन्डिंग है उसके लिए जाना जाता है। तो मैं समझता हूँ जब हम बीजेंगे अच्छा, अच्छी नीयत से बीजेंगे तो फसल भी अच्छी होगी, झाड़ भी अच्छा होगा। और आने वाला समय मैं समझता हूँ बीजेपी का है, लोगों के विश्वास जो बीजेपी में उन्होंने दर्शा रहे हैं उसको और मजबूत करेंगे। सर, बीजेपी कई सालों के बाद लोकसभा चुनाव जो वो अकेले लड़ना चाहती है, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ चुनौतियां आएंगी सामने? देखिए, आज के दिन सबसे पहले मैं समझता हूँ हम पंजाब के लोगों का विश्वास जीतेंगे। पंजाब के लोगों का राजनीति से उठता जा रहा है विश्वास, उसको कायम करेंगे, सीटें अपने आप ही आएंगी। जब उनको लग गया कि पंजाब के हितों पे पहरा देने वाला डांग तकड़े हो गए, मजबूत लोग बैठे हैं, तो जुड़ेंगे साहब। बाकी नेशनल लेवल पे क्या कहानियाँ बनती हैं, पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को कैसे करें, लोगों का विश्वास जीतेंगे, वोटें और दूसरी बातें सेकेंडरी हैं। पंजाब के हित हमारे लिए प्राइमरी हैं। पंजाब के हितों पे लोग समझते हैं साहब, आँख समझते हैं, लोगों आपकी भावना समझते हैं। वो अगर सही भावना से काम उनको दिखा तो लोग भी जुड़ेंगे। सर, पार्टी के अंदर भी कई नेता इस वक्त नाराज है, उनको एक पन्ने के पर लाने के लिए आपकी क्या कुछ पहल रहेगी? चेंज इज ऑलवेज रेजिस्टेड साहब, ये प्रकृति का एक ह्यूमन नेचर है साहब। मैं किसी की जगह हूँ, अब जो मुझसे नाराज होकर हमारे अबोर क्षेत्र से हमारे पूर्व विधायक ने इस्तीफा पार्टी पोजीशन से दिया है, तो मैं समझता हूँ उनकी जगह मैं होता तो मेरा भी यही रिएक्शन होता। पर उन्होंने पार्टी के काम करने की कमिटमेंट आज भी है, तो जाके बैठ के बात करेंगे। उनका विश्वास जो था, हमारी नीतिगत डिफरेंसेस थे, कोई डिफरेंसेस ना तो अरुण जी से थे ना ही मोदी साहब से थे। नीतियां जो थी, हम समझते थे कि पंजाब की भलाई इन नीतियों में नहीं है, किसान की भलाई इन नीतियों में नहीं है। उसके चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने वो कानून वापस भी लिए, तो जिस जड़ की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी वो दूर हो गई। अब अपनी उनकी जो अपना सम्मान, आत्मसम्मान, उसको भी मैं समझता हूँ बैठ के बात करेंगे। कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो बातचीत से हल ना हो सकता हो। We respect them, we respect their sentiment, we respect their feeling annoyed also. इसी किस्म के अगर और कोई साथी विचलित महसूस कर रहे हैं तो उनकी भी बात करेंगे। सर, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुमत में है, तो क्या जो विपक्षी दल है उनके साथ एक पन्ने पर आकर आप लोग पंजाब में इस बार लोकसभा जो चुनाव है उसको लड़ने की कोशिश करेंगे? जी नहीं, हम जो जिस किस्म की मैं आपको बताया विपक्ष के तौर पे, तो वहाँ पे आधिकारिक विपक्ष तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने जिस तरह से घुटने टेक रखे हैं, कोई संभावना ही नहीं है। बाकी पार्टी नेशनल लेवल पे किससे गठबंधन, जो पुराने एनडीए के उनके साथी थे उनसे जैसे करते हैं, वो ये फैसले करेंगे। हमारा जो काम है बीजेपी पंजाब का या बीजेपी पंजाब के प्रधान के तौर पे पंजाब की लीडरशिप से बात करके, वर्कर से बात करके, पंजाब की जनता की भावनाएं कैसे हैं इस गठबंधन को लेके, तो वो उनको कन्वे करेंगे। उसके बाद में आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, दैट इज़ आज तो प्रधानगी का अभी तो जाके लोगों से मिलना भी है, बात करनी है, तो फीडबैक देना एक कड़ी के तौर पे काम करेंगे, वो अभी चालू हुआ है। थैंक यू निष्का जी। जी न्यूज़ से बात करने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, तो इस वक्त हमारे साथ पंजाब के बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी से बात हुई, जो कहीं ना कहीं इस बार पंजाब के लोकसभा चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं और आगे चलकर बीजेपी के साथ अच्छा काम करने के लिए भी बेहद तैयार दिख रहे हैं। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली।